हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मॉडल्स। और मॉडल्स में हमने विल और शैल का प्रयोग कर लिया है। आज हम जो करेंगे वो शुड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यूजेस ऑफ शुड। सबसे पहले शुड का जो अर्थ होता है वो चाहिए के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? चाहिए। ज़्यादातर सेंटेंसेस जब हम मिलेंगे जहाँ पर शुड का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा अर्थ कि उसमें चाहिए अर्थ आ रहा होगा। ज़्यादातर सेंटेंसेस में हमेशा नहीं। तो शुड अब चाहिए, जब चाहिए तो इसका मतलब उसके अंदर भाई या तो कोई सलाह है या कोई ड्यूटी के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम यूजेज ऑफ शुड में करें तो टू एक्सप्रेस ड्यूटी, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए कि भाई हमें हमारे कर्तव्य के बारे में बोध कराया जाता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे यू शुड सर्व द नेशन, यू शुड सर्व द नेशन, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। या हम ये कहें कि भाई यू शुड हेल्प द नीडी, तुम्हें बेसहारा लोगों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि ड्यूटी, कर्तव्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा जिसमें इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है टू एक्सप्रेस एडवाइस। एडवाइस क्या होती है भाई? सलाह। ड्यूटी क्या होती है? कर्तव्य। यानी कि सलाह देने के लिए इसको हम सॉफ्ट कमांड भी कहते हैं। भाई कोई ये कहता है कि जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। कि आपको सलाह है कि आप भाई आपको कोई व्यक्ति, और जो एडवाइस होती है वो ज़्यादातर हम जैसे यू के रूप में सेंटेंसेस शुरू मिलेंगे या वी के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस में मिलेंगे? यू में। कि यू शुड, जैसे यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कि यहाँ पर क्या सलाह दी जा रही है, तो सलाह को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो ड्यूटी के लिए शुड और एडवाइस, सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। देखो भाई, हमने पहले दो यूजेस पढ़े, उनमें अर्थ भी चाहिए निकल रहा था, लेकिन आगे के हम कुछ यूजेस पढ़ रहे हैं जिनमें चाहिए अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 3 में हम लें भाई एक्सप्रेशन ऑफ फियर, एक्सप्रेशन ऑफ फियर, भय का भाव व्यक्त करने के लिए। कुछ जगह पर पर्पस भी इसमें कह देते हैं, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ फियर, और उसमें एक वर्ड है लेस्ट। क्या है? लेस्ट।
और LEST लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। भाई तेज चलो कहीं ऐसा न हो कि गाड़ी छूट जाए। यहां पर अब चाहिए कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्सप्रेशन ऑफ फियर है, भय को व्यक्त करने के लिए, और उसमें भी वर्ड क्या है, लेस्ट, LEST। तो एक्सप्रेशन ऑफ फियर कुछ जगह पर आपको पर्पस भी मिलेगा, तो उसके लिए हम लेस्ट का प्रयोग, सॉरी लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, जैसे भाई संभावना के लिए या प्रोबेबल कंडीशन या एक्सपेक्टेशन के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, संभावना और एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दे शुड बी हियर बाय नाउ। अब इसमें एक चीज और है कि भाई प्रोबेबिलिटी यहां पर जैसे दे शुड बी हियर नाउ, आई थिंक, कि मेरे विचार में अब वे यहां होने चाहिए। आई सपोज, आई थिंक, इस तरह के आते हैं तो उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नंबर 5 जो है वो भाई हमने प्रोबेबिलिटी के लिए किया, इसमें एक है कि इफ के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। वैसे इम्प्रोबेबल कंडीशन भी उसको मान लेते हैं, यानी कि इफ वाले रूप में, इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे इफ ही, मान लो ये सेंटेंस है, इफ ही कम्स हियर सेंड हिम बैक। यदि वो यहां आता है तो उसे वापस भेज दीजिए। यहां पर इफ के स्थान पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे शुड ही कम, शुड ही कम हियर, सेंड हिम बैक। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, शुड। जैसे शुड ही कम हियर, कि वो आए तो उसे वापस भेज देना। प्रोबेबल कंडीशन के लिए भी कह सकते हैं, या हम ये कहें इन प्लेस ऑफ इफ के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी शुड का प्रयोग किया जा सकता है। और एक जो यूज है जो ज़्यादातर ग्रामर्स में आपको सबसे पहले मिलेगा, वो हम सबसे बाद में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। जैसे इनडायरेक्ट फॉर्म, या कहें जैसे भाई सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। यदि सेल सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्म में सेल आ रहा है और उसको यदि इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेल का पास्ट शुड हो जाता है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जहां पर शैल होना चाहिए वहां पर शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि वो उसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है। इस प्रकार ये शुड के प्रयोग, इसके बाद हम करेंगे वुड के प्रयोग।